उसके गोविंदपुरी कागज। मस्जिद का भी मामला कुछ सामने आ रहा है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी गोविंदपुरी में ऐसा हुआ है कि एक रोड है, 4 लेन की रोड है, उसकी 2 लेन को कवर करके और उसके साथ डीएसआईडीसी, डीडीए की लैंड है ये, उसके ग्रीन एरिया को कवर करके एक बड़ा-सा मस्जिद और मदरसा पता नहीं क्या-क्या बना दिया गया, वो धीरे-धीरे करके बड़ा बना दिया गया है। और उस पे उसकी सुनवाई कल होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में और उस पे वो इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। आप उसको सिंपल किसने पिटीशन फाइल किया है? वो एमसीडी के इसी द्वारा से है या किसी प्राइवेट? नहीं, वो इसी देखिए, ये सारी पिटीशंस सेव इंडिया फाउंडेशन करके एक संस्था है, जिसके संस्थापक प्रीत सिरोही हैं, जिनको लोग टारगेट कर रहे हैं। ये उनके द्वारा फाइल की जाती हैं, उसके पहले उनकी टीम द्वारा उस पे सारे कागज़ जमा किए जाते हैं, एक्विजिशन के अवार्ड जमा किए जाते हैं, सब कुछ जमा करके इंक्रोचमेंट जब स्टैब्लिश हो जाती है तब हम कोर्ट जाते हैं, तब जाकर कोर्ट आदेश करती है और बहुत सारे ऐसे आदेश हुए भी सर, हैं। प्लीज सॉरी, जैसे सेव इंडिया की बात करें, अवैध जो कब्जे हैं उसको मुक्त कराना चाहिए, होनी भी चाहिए, जो लोग जमीनों पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल ये भी उठता है कि फिरोज सरोही जो कर रहे हैं, क्या वो टारगेटेड है एक विशेष समुदाय या मुसलमानों की धार्मिक स्थलों को पहचान कर चिन्हित करके उसको? बिल्कुल, बिल्कुल टारगेटेड है। ये सवाल कोर्ट ने भी हमसे पूछा था, बिल्कुल टारगेटेड है और अगर किसी को इससे तकलीफ़ है तो वो भी चाहें वो भी टारगेट कर लें। सबसे पहले ये आप देखिए कि हम दिल्ली की जनता हैं, हमारा अधिकार सार्वजनिक संपत्ति पर सब पर है, पार्क अगर है, नाला है, नदी है, तो उस पर सबका अधिकार है। अब कोई एक आदमी आगे बढ़कर कहता है कि इस पर इंक्रोचमेंट फलाँ जी ने कर लिया है और उसको कवर करने के लिए अपनी वर्कशॉप को गैरेज बना दी, उसको कवर करने के लिए उन्होंने एक रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो उसको हटना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं टारगेटेड नहीं, होता हटना है। चाहिए।